अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट अ वीक नाउ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शायद फ़र्स्ट व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जब आपका एकदम से फ़्लो टूट जाता है ना, तो मतलब वो आपको लगता है जैसे आप सब भूल गए हो या आपका वो एक फ़्लो टूट जाता है। तो आज बेसिकली खैर अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो व्लॉग है वो लेट क्यों हुआ है ना, क्योंकि ये जो पिछला वीक था ये बहुत बिजी गुजरा है, क्योंकि बीच में आयरा की तबीयत भी थोड़ी डिस्टर्ब थी और कुछ मतलब बिज़ी रहने की वजह से ही जो है ना वो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। और दूसरा मैंने सोचा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगी। मैंने अपने एक आप लोगों को, जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने एक लुक क्रिएट करने का सोचा है और मैं मेकअप करूँगी और साथ आप लोगों से चिट चैट होगी। तो बस वो करते करते बहुत लेट हो गया और कुछ आयरा ने मुझे मौका नहीं दिया। तो साथ में मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मतलब काफ़ी दिन हो गए। और आज क्या हुआ, आज की स्टोरी सुने। हुआ कुछ यूँ कि मैंने आज उठना था सुबह जल्दी, बल्कि कल भी मैंने जल्दी उठना था। कल भी आयरा की वजह से काम ख़राब हुआ। आयरा इतना लेट सोई, हालांकि वो मतलब यहाँ पे जब से आई है तो वो स्टार्ट के दिनों में कुछ लेट सोई है, लेकिन उसके बाद वो उसकी रूटीन थोड़ी थोड़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन परसों मतलब जो हाँ परसों रात थी उसने बहुत तंग किया। वो थोड़ा सा सोई है और उसके बाद वो उठ गई और उसके बाद वो सुबह 5 बजे बहुत मुश्किल से सोई है, रो रो कर। मतलब उसका अब दिल करता है कि बस मैं खेलती रहूँ और बस वो खेलने के लिए एक्साइटेड रहती है। तो फिर सुबह उठकर मैंने शूट करना था, क्योंकि मतलब जो ऐसा काम होता है ना इसमें आपने मेकअप करना हो, फिर आपकी चीज़ें होती हैं मेकअप की आसपास, तो फिर वहाँ पे बच्चों का कोई काम नहीं होता। तो मुझे था कि आयरा को सुलाकर उसके बाद मैं जो हूँ अपना वो शूट करूँगी, वीडियो शूट करूँगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैं भी क्योंकि लेट सोई थी, फिर मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मैं जल्दी उठती और मेकअप करती। और क्योंकि आपकी मेकअप के लिए आपकी स्किन भी फ्रेश होनी चाहिए, आपकी आंखें भी जो है ना वो फ्रेश होनी चाहिए। तो फिर आज क्या हुआ, आज भी आयरा को सब पता चल जाता है कि उसकी माँ ने क्या करना है और क्या नहीं करना है और उसने कब काम करना है। आज भी मैं सुबह उठ गई थी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। मैंने कहा चलो अभी मैं उठती हूँ और मैं करती हूँ। मेरे उठने की देर थी कि आयरा मैडम पहले से रेडी उठने के लिए। फिर मैंने उसको दोबारा अभी सुलाया और दोबारा सुलाकर मैं अब अपनी चीज़ें वगैरह निकाल रही थी कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, और मैं निकालती हूँ। और वो जस्ट मैंने ड्रॉअर खोला है आराम से और बस वहीं पे काम ख़राब हो गया। अब मैंने आयरा को उसकी दादों के हवाले किया। मैंने कहा अब मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकती और ना मैं आप लोगों को मज़ीद वेट करवा सकती हूँ। तो अब मैं जल्दी से जो हूँ ना मैं फिर अपनी अब वीडियो बना लूँ, शूट कर लूँ, उसके बाद मैं आयरा को देखूँगी। तो अभी आयरा देखते हैं कब तक अपने दादों के पास आराम से बैठती है, क्योंकि उसको होता है कि मैं बस कुछ ना कुछ करती रहूँ, उसको क्यूरियोसिटी होती है। तो खैर ये बच्चों का चलता रहता है। ये भी उसकी एज, उसका जो मतलब उसके जो बच्चों के स्टेजेस आते हैं डिफरेंट, वो अब उसका फ़िलहाल ये वाला स्टेज और ये वाला फेज़ आया हुआ है उस पर। तो खैर अब बात करते हैं अपनी वीडियो की। तो आज जो मैंने खैर ये शर्ट पहनी हुई है सिंपल, क्योंकि मैं पहले मेकअप करूँगी, लुक क्रिएट करूँगी, उसके बाद जो है क्योंकि मैंने कुछ ट्रांजिशन वीडियोस भी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले मतलब इसी सिंपल शर्ट में मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ। तो बेसिकली जो मेरा ड्रेस है वो है फिरोज़ी स्काई ब्लू मतलब उस पर थोड़ी डार्क ब्लू एम्ब्रॉयडरी है। तो मैं कुछ आई मेकअप जो है ना वो ब्लू ही करूँगी उसके साथ। और किस तरह का करती हूँ, किस तरह का मेरे माइंड में है, वो मैं अब साथ साथ करती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। स्किन मैंने ऑलमोस्ट प्रेप कर ली हुई है, मतलब फेस वॉश करने के बाद जो है ना क्लिनजिंग के बाद जो है मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है अपना। बाकी हाँ, मुझे एक दो लोगों ने बोला है कि अपनी स्किन केयर रूटीन बताओ, क्योंकि उन लोगों को पता है, जिन लोगों को, कि मेरे फेस पे स्कार्स हैं और एक्ने के कुछ मार्क्स हैं, जैसे कि ये हो गया, ये तो खैर एलर्जी मुझे हुई हुई है उसका है, और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ के पोर्स मेरे काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन जो ये वाले साइड है और ये वाले स्कार्स हैं ना, ये काफ़ी अभी भी डीप हैं। तो काफ़ी हद तक बेहतर भी हुए हैं। तो अभी क्योंकि टाइम और एज फैक्टर भी होता है, क्योंकि जिनकी स्किन एक्नी प्रोन स्किन होती है जैसे मेरी थी, तो मैंने टाइम पे अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा था। तो लेकिन रुकें, वेट, सब बातें ऐसे ही नहीं कर लेनी। मैं साथ साथ मेकअप करूँगी, साथ साथ आपसे बात करती हूँ। जी,
तो मैं अपनी चीज़ें सारी ले आई हूँ। ये है मेरा ब्रश सेट, ठीक है, और तकरीबन मेरी हर चीज़ जो है ना वो शादी वाला ही मेकअप मेरा भी चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली शादी को इतना टाइम भी नहीं और मेकअप इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अभी भी ये मेरा जो मेकअप है ये पूरी जवाद ने मेरे लिए हुदा ब्यूटी की किट ली थी, काफ़ी बड़ी किट थी, इसके अंदर दुनिया का हर मेकअप था, हर चीज़ थी, इसलिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होता ना। लेकिन हाँ, अपने शौक़ से मैंने डिफरेंट ब्रांड्स की फाउंडेशन हो गई, मस्काराज हो गए, लिपस्टिक्स हो गई और आई लाइनर हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने ट्राई ज़रूर की हैं। लेकिन और या जो कह लें कि किट में से जो चीज़ें मेरी ख़त्म होती गई थी वो फिर मैं लेती गई हूँ साथ साथ। लेकिन फिर भी ये इसके जो शेड्स हैं, आई शेड्स हो गए, ब्लशन हो गया, कंटूरिंग हो गई, हाइलाइटर हो गया, ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। और वैसे भी मैं रूटीन में इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, जब कहीं आना जाना हो तभी मेकअप करती हूँ। वैसे जो डेली रूटीन वाला मेकअप होता है, मतलब जो आप करते हो, वो करती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं डेली फाउंडेशन नहीं यूज़ करती। या तो मैं क्या करती हूँ, अगर कहीं निकलना हो, मैंने ऐसे ही कहीं आने जाने के लिए बाहर, तो या तो मैं कंसीलर जस्ट यूज़ करती हूँ, या फिर मैंने एक निविया की बीबी क्रीम रखी हुई है जो SPF 15 वाली है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, ताकि फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करनी है तो बाल आगे ना आए, ठीक है। और अब टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, मॉइस्चराइज़र मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी, तो क्योंकि अभी मतलब डे टाइम है, तो ये है मेरा एक्चुअली, इस पे जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो वो फाउंडेशन कोई लीक हो गई थी, तो वो ये इस पे लग चुकी है और ये उतरता नहीं है ये ना। तो ये है मेरा डिफेंस, स्किन डिफेंस, ऐसे दिखा देती हूँ, मेरे ख्याल से ऐसे नज़र नहीं आएगा आपको। द बॉडी शॉप स्किन डिफेंस और SPF 50 प्लस PA++++ है ये, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, इसको तकरीबन 1 साल होने वाला है, और मतलब कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब कि ना, ये चीज़ें महंगी ज़रूर होती हैं, ये जो बॉडी शॉप हो गई और इधर उधर की जो चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि ये बहुत टाइम चलती हैं। तो वो क्या होता है कि जो आपके मनी जो आपने स्पेंड की होती है ना, वो पूरी हो जाती है, मतलब पैसे पूरे हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है सनब्लॉक, ये वैसे भी टिंटेड है, तो ये क्या करेगा, ये मुझे थोड़ा हाइलाइटिंग इफेक्ट भी देगा और स्किन थोड़ी सी ग्लो ग्लो करेगी। थोड़ा मैंने कम ही लगाया, इतना ज़्यादा नहीं लगाया। तो मैंने जो सोचा है ना, यही फाउंडेशन मेरी जो है ना ये लीक हुई है, तो वो हर चीज़ के ऊपर लग गई हुई है। तो ये चीज़ें अभी क्योंकि इसी में पड़ी हुई हैं, क्योंकि मतलब मैं चीज़ें यहाँ पर मैंने मेकअप और ये सब चीज़ें मैंने सेट इस वजह से नहीं की, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैं यहाँ मतलब वैसे ही रहने के लिए आई हुई हूँ, तो क्या मैं सेट करूँगी। तो मेकअप जहाँ है पैक्ड है, जहाँ जिन 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 बैग्स में, जैसे ये मेरा ट्रैवलिंग बैग है ये मेकअप का, ये मैंने मोमोसो से लिया था आई थिंक, तो इसके अंदर सारा मेरा मेकअप है। क्योंकि जो किट थी मेरी वो तो इतनी बड़ी किट थी, वो तो मैं कहीं, वो तो मैं अपने साथ सोडिया भी नहीं लेकर गई थी। अच्छा, तो अभी फाउंडेशन मैं ये वाली यूज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि ये फाउंडेशन इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि ये ग्लो, ये देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है बॉर्न टू ग्लो, ठीक है। अब क्या है कि डे टाइम है, मुझे डे टाइम का भी ध्यान रखना है, और क्या करना है कि मुझे चाहिए, ये इस फाउंडेशन से आता है थोड़ा ग्लोइंग इफ़ेक्ट भी आता है, मतलब ग्लो, स्किन ग्लो करती है, और साथ में क्या होता है थोड़ा नेचुरल इफ़ेक्ट है। और दिन में क्योंकि आप इतनी ज़्यादा फाउंडेशन, इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करते, क्योंकि आप वो थोपा हुआ लगता है। हाँ, आई शेड्स, मेरे जो आई मेकअप होगा वो डार्क होगा डे टाइम के हिसाब से भी, लेकिन वो क्योंकि मेरा ड्रेस ऐसा है तो मैं उस हिसाब से वो ड्रेस को मैच करते हुए कर रही हूँ। लेकिन बाकी जो स्किन का मेकअप होता है ना डे टाइम में, वो आपने थोड़ा उस पर हाथ हल्का रखना होता है, क्योंकि डे टाइम में ऑब्वियसली सनलाइट, मतलब
बहुत ज़्यादा होती है, मेकअप ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, जितनी ज़्यादा फाउंडेशन लगी होगी, ऑक्सीडाइज़ होने के चांसेस होते हैं और वो फटने के चांसेस होते हैं, और वैसे भी नज़र आती है और लेयर्स नज़र आती हैं आपकी स्किन पे, तो जितना नेचुरल इफ़ेक्ट हो उतना ही अच्छा लगता है। तो 2,000 years later. जी, तो मैं क्या करूँगी, ये मेरा हुदा ब्यूटी का ही उस जो मेरी किट थी उसके अंदर ये है विटामिन सी फेशियल सीरम, ठीक है? इसके अंदर ग्रीन टी भी है, रोज़हिप और हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है, विटामिन सी 20 है, ठीक है? तो ये फेशियल सीरम है। इसको मैं क्या करती हूँ, स्टार्ट से ही इसको मैं वैसे स्किन पे अप्लाई नहीं करती, लेकिन जब मैंने मेकअप करना होता है तो मैं मेकअप से पहले या फाउंडेशन में मिक्स कर लेती हूँ या स्किन पे वैसे अप्लाई करके उसके बाद करती हूँ। इससे स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है कि आपको प्राइमर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं मेकअप कर रही हूँ और मुझे आप लोगों को दिखाना है मेकअप करके, तो मैं साथ में प्राइमर भी लगाती हूँ ताकि जो है ना स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाए, क्योंकि स्किन प्रेप आप अपने स्किन के हिसाब से करते हो। तो ये मेरा हुड्डा का ही ये प्राइमर है और ये थोड़ा ऐसे जेल टाइप होता है, लेकिन जब आप इसको ऐसे लगाओगे अप्लाई करोगे तो एकदम जैसे स्किन के जो पोर्स हैं ना वो ऐसे लगता है जैसे वो गायब ही हो गए हैं। इसके अलावा मेबेलिन का जो बेबी स्किन प्राइमर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत साल बहुत अरसा जो है ना मैंने वो भी यूज़ किया है शादी तक, यानी कि शादी के टाइम तक। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया था, और वैसे भी मेरा जो मेकअप मैंने ना शादी से कुछ अर्सा पहले भी मेकअप अपना लिया था, तो वो फिर मैं छोड़ आई थी, वो मैंने अपनी अम्मी को दे दिया था। एक दो चीज़ें ही थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है अम्मी ये वीडियो देखेंगे और अम्मी ने कहना है था बड़ा मेकअप जो तुमने मुझे दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं इस फाउंडेशन को थोड़ा थोड़ा निकाल के लगाऊंगी, क्योंकि एकदम से ज़्यादा निकल आती है और मुझे इतनी ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा बस पता नहीं आपको नज़र आएगा या नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सा जूम कर लेना चाहिए आई थिंक इस टाइम पे। वैसे ना इस तरह से मेकअप करना थोड़ा मुश्किल ही होता है, और क्योंकि मेरी इस तरह से प्रैक्टिस नहीं है कैमरे में, एक मिनट ऐसे कर लेती हूँ, कैमरे में देखते हुए मेकअप करने की, तो अब आपको शायद थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा ग्लोइंग और थोड़ा हाइड्रेटेड इफ़ेक्ट, क्योंकि मेरी जो स्किन है ऐसे लग रही है ज़िंदा हो गई है। ठीक है, अब मैं वेट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रही हूँ कि अब मैं इस फाउंडेशन से क्या मैजिक वो होता है जो मैं आपको बता रही थी। बेल हो गई है बाहर। फाउंडेशन थोड़ी सी मैं यहाँ पे भी लगा ही लेती हूँ आँखों पे, वैसे तो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी यहाँ पे, और वैसे मैंने कलर करेक्टिंग नहीं की, वो बहुत डिटेल्ड मेकअप हो जाएगा मेरा। लेट्स सी मैं करती हूँ या नहीं करती। जी, तो वो ये देखें, ये आँख और ये आँख, फ़र्क पता चल रहा होगा आपको। एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने वाइट पेंसिल लगाई है ना, तो उससे मेरी आँख थोड़ी रेड हो गई है, और एक्चुअली शीशे में मेकअप करते हुए मेकअप डिफरेंट लग रहा है, और जब मैं कैमरे में देख के मेकअप कर रही थी तब मेकअप बिल्कुल टोटली डिफरेंट लग रहा था। तो मैंने क्या किया है, जो चीज़ कैमरे में अच्छी लग रही थी वो मैंने कैमरे में देख के की है, और जो चीज़ मिरर से अच्छी लग रही थी करने से वो मैंने मिरर के हिसाब से अप्लाई की है, ठीक है? अब जैसे जो ये मेरा ये ब्लू एरिया है, ठीक है, ये उसमें कैमरे में कुछ और इफ़ेक्ट दे रहा है, और जब मैं रियल लाइफ में मिरर में देख रही हूँ उसमें वो कुछ और लग रहा है। लेकिन क्या है कि
अच्छा लग रहा है मुझे। पहले ही बता दूँ, मैं कोई प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, ठीक है? तो लेकिन हाँ, बिगिनर्स के लिए स्पेशली मेरी एक फ्रेंड है, उसको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता इस तरह से कलर्स के साथ, मतलब आई शेड्स के साथ वो अप्लाई करना और कलर्स के साथ खेलना। तो क्या है कि आप मतलब इसी तरह से प्रैक्टिस करते-करते आपको थोड़ा बहुत आ जाता है। अब जैसे ये लुक मैंने क्रिएट की है, ये मतलब इतनी ख़ास कोई लुक नहीं है, मतलब ठीक है, बस ओके है ये, ठीक है? लेकिन क्या है कि आप इसी तरह से सीखते हो, तो मैंने भी जितना सीखा है, जितना मेकअप सीखा है, वो मैंने इसी तरह से सीखा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे ब्लैक आईलाइनर अप्लाई करूँ या ना करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करती हूँ, क्योंकि इस तरह से खाली इनकम्प्लीट लग रहा है। आईलाइनर गॉन, रॉन्ग। गाइस, कभी भी मस्कारा लगाने के बाद आईलाइनर लगाने का मत सोचिएगा, नहीं तो ऐसे होता है। अब मैं इसको ठीक करने लगी हूँ, ठीक है? मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे कॉटन बड भी नहीं मिल रहा, मैं टिश्यू के साथ ही मेकअप रिमूवर अब लगाकर तो मैं इसको ठीक, यहाँ से एक्चुअली थोड़ा सा ख़राब हुई, जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये नोक नोक सी, ये पहाड़ सा बन गया है। ऊपर से आयरा भी आ गया अटैक करने के लिए मेरे मेकअप पे। ये देखें, मैंने इसको थोड़ा-सा क्या किया, मैंने इसको टिश्यू के साथ ना, ये मेकअप रिमूवर के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस पे ना जेल आईलाइनर लगाऊँगी, ठीक है? उससे क्या होगा, वो ब्लेंडेड लुक आएगी, ठीक है? वो विंग और वो शार्प लुक नहीं आएगी। लिटरली इस टाइम आयरा की जो है ना मोजे लग गई हैं। इतनी चीज़ें और वो कैमरा भी मेरा पकड़ रही है। ख़ैर, मैंने ये मेबेलिन का जो है ना, मेबेलिन, मैंने इसका ये लिया है जेल आईलाइनर। मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसको वाइप ऑफ करने लगी हूँ। एक्चुअली आ गई थी कमरे में आयरा और उस टाइम पे मैं लगा रही थी आईलाइनर। और दूसरी बड़ी गलती मेरे से क्या हुई कि मैंने मस्कारा पहले लगा लिया, और क्योंकि मुझे था कि मैं आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया। और जब मैंने मस्कारा अप्लाई किया, उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरी आँखें या मतलब मेरा जो आई मेकअप है वो बहुत अधूरा सा लग रहा है। तो फिर मैंने वो आईलाइनर लगाया। मस्कारा लगाने के बाद वो क्या हुआ कि एक तो मेरी लैशेज़ जुड़ गई हैं, और दूसरा क्या हो गया है, आईलाइनर यहाँ से ख़राब हो गया, उसको ठीक करने के चक्कर में यहाँ से मोटा हो गया और आगे से यानी कि वो ठीक ही है बस। तो ऐसे होता है कभी-कभी आपके साथ। और जब आप लोगों ने कभी कभी यानी कि कोई ख़ास मेकअप करना हो, सोचा हो ना कि मैं ये लुक करूँगी या ऐसे ये वाला करूँगी, उसी दिन उसी टाइम पे आपका मेकअप हमेशा ख़राब होता है। तो ख़ैर, अब पता नहीं आप लोगों में से किस-किस के साथ ये होता होगा। जिस-जिसके साथ ऐसा होता है कमेंट्स में मुझे बताएँ। जी, तो ये देखें, मैंने वाइप ऑफ कर लिया अपना, ये वाली आँख सारी जो थी मेरी। अब मैं इसको दोबारा से करूँगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऊपर बेस बनी हुई है, यहाँ पे बेस नहीं बनी हुई, तो आँख पे देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। जी, तो आप लोगों ने मेरा ख़राब मेकअप देखा होगा कि मेकअप मेरा किस तरह से ख़राब हुआ है और फिर मैंने उसको किस तरह से ठीक किया है। ठीक किया है मैंने, ठीक है? लेकिन वो ठीक जो किया है वो सेकंड पार्ट में आप लोग देखेंगे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और मैं नहीं चाहती थी कि इतना लंबा व्लॉग आप लोगों को देखना पड़े और आप लोग बोर हो जाएँ। तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल अपलोड करूँगी। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे मेकअप, मतलब जब आपने कोई चीज़ प्लान की हुई होती है ना, तो वो ख़राब हो जाए, बहुत दुख होता है। तो मेरा आज का दिन फिर सारा ऐसे हो गया, मतलब यानी कि मुझे अभी तक हो रहा है कि क्यों ख़राब हुआ मेकअप ऐसे ना, क्योंकि मैंने जो लुक सोची हुई थी वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट लुक बनी है, बिल्कुल भी वैसी लुक क्रिएट नहीं हुई है। खैर, इसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फैक्टर्स थे, तो खैर है, कोई नहीं, चलता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम से कौन सा मैंने आखिरी व्लॉग डाला है ये। तो सेकंड पार्ट कल आएगा, फर्स्ट पार्ट आप लोग देखें। और मेरा इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल विद नशवा और टिकटॉक नशवा जवाद 8, इन दोनों को भी फॉलो करें। और जो लोग जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और वो वीडियो देखेंगे, तो उन्होंने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, लाज़मी। और इसके अलावा मैंने आज सारी वीडियोस जो हैं, जितने भी मैंने शॉर्ट्स लिए थे, मैंने पोर्ट्रेट में लिए थे, ताकि ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि हर किसी ने बड़ी स्क्रीन पर नहीं व्लॉग देखना होता, हर कोई मतलब ज़्यादातर लोग मोबाइल पर देखते हैं, तो मैंने इसलिए पोर्ट्रेट में बनाई है। तो चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेकंड पार्ट का लाज़मी देखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।